सुंदर नगर नाम के एक खूबसूरत गांव में स्वीता अपने दो बेटों अर्जुन और अरमान के साथ रहती थी। कई साल पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उस दिन के बाद स्वीता ने माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया। वह दिन रात मेहनत करती, लोगों के कपड़े सीती और घरों में काम करती ताकि उसके बच्चे भूखे न सोए। एक शाम स्वीता सहन में अपने बेटों के साथ बैठी हिसाब किताब कर रही थी। उसकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। माँ, आप सुबह से खामोश बैठी हैं, क्या बात है? बेटा, तुम दोनों के कॉलेज में दाखिले का वक्त आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों को शहर पढ़ने भेज सकूं। यह सुनते ही दोनों भाई खामोश हो गए। माँ, अरमान को भेज दो, मैं कोई काम कर लूंगा। अरमान फौरन बोला, नहीं भाई, आप हमेशा क्लास में अव्वल आते हैं। आपका ख्वाब बड़ा अफसर बनना है। अगर कोई जाएगा तो वो आप होंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। माँ, अगर भाई कामयाब हो गए तो समझो मैं भी कामयाब हो गया। यह सुनकर स्वीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार अरमान अपनी तालीम कुर्बान कर देता है और एक होटल में किचन हेल्पर की नौकरी कर लेता है, जबकि अर्जुन शहर जाकर तालीम हासिल करने लगता है। 4 साल बाद एक बड़ी चमकती हुई गाड़ी गांव के बाहर आकर रुकी। अरे, ये तो अर्जुन लग रहा है। वाह, लगता है बड़ा आदमी बन गया है। अर्जुन सूट पहने गाड़ी से उतरा। माँ, अर्जुन, मेरे बच्चे। माँ, मुझे एक बड़ी फूड कंपनी में जनरल मैनेजर की नौकरी मिल गई है। वाकई भाई, मुझे आप पर फख्र है। और अब आप दोनों मेरे साथ शहर चलेंगे। स्वीता की खुशी की कोई हद न रही। चंद दिन बाद तीनों शहर मुंतकिल हो गए। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ अर्जुन के अंदर गुरूर आना शुरू हो गया। एक दिन अर्जुन खुशी से घर आया। माँ, कल मेरी कंपनी के मालिक हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। भाई, खाने की फिक्र ना करें, सब मैं बना लूंगा। देखो अरमान, ये कोई आम मेहमान नहीं है। अगले दिन अरमान सुबह से रात तक किचन में लगा रहा। उसने एक से बढ़कर एक डिश तैयार की। शाम को कंपनी का मालिक घर पहुंचा। खाना खाते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वाह, ये खाना किसने बनाया है? सर, मेरे भाई ने। तुम्हारा भाई? ये तो किसी प्रोफेशनल शेफ का काम लगता है। फिर मालिक ने अरमान को बुलाया। बेटा, क्या तुमने कभी किसी शेफ एकेडमी से तालीम हासिल की है? नहीं सर, मैंने तो बस होटल में काम करते हुए सीखा है। तुम में गैर मामूली टैलेंट है। यह सुनकर अरमान खुश हो गया, लेकिन अर्जुन के दिल में पहली बार हसद पैदा हुआ। उस रात अर्जुन सोचता रहा, मैंने इतनी मेहनत से डिग्री हासिल की और ये बगैर पढ़े मुझसे ज्यादा तारीफें समेट रहा है। अगले दिन मालिक ने अरमान को कंपनी में शेफ के ट्रायल के लिए बुला लिया। यह सुनकर अरमान खुशी से झूम उठा, मगर अर्जुन को यह बर्दाश्त न हुआ। रात को जब सब सो गए तो अर्जुन चुपके से उठा और अरमान की खास रेसिपी बुक उठाकर छुपा दी। सुबह, माँ, मेरी उसमें रेसिपी मेरी बुक कहाँ सारी गई? मेहनत थी। यहीं तो रखी थी बेटा। फिर भी अरमान हिम्मत करके ट्रायल के लिए पहुंच गया। कंपनी में बड़े बड़े शेफ मौजूद थे। अरमान ने डिश तैयार करना शुरू की, मगर रेसिपी बुक न होने की वजह से वह परेशान था। इसी दौरान कंपनी के मालिक ने सिक्योरिटी रूम से एक वीडियो देखी। वीडियो देखकर वह चौंक गया। ये क्या? चंद मिनट बाद अरमान, अर्जुन और स्वीता को दफ्तर में बुलाया गया। कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं सर।
वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि अर्जुन ने अरमान की रेसिपी बुक चुराई थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, मैंने किया। मैं डर गया था। मुझे लगा सब तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करने लगेंगे। भाई, मैं तो हमेशा आपको अपना हीरो समझता था। अरमान, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया था? शेफ की नौकरी के लिए? नहीं, मैं अपनी नई रेस्टोरेंट चेन शुरू कर रहा हूं। मुझे सिर्फ एक शेफ नहीं, बल्कि एक ईमानदार और अच्छे दिल वाला इंसान चाहिए था। अरमान खामोशी से सुन रहा था। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी तुमने उसके लिए माफी मांगी। आखिर वो मेरे बड़े भाई हैं सर। इसीलिए आज से तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं, बल्कि मेरी कंपनी के पार्टनर हो। क्या? क्योंकि हुनर सिखाया जा सकता है, लेकिन अच्छा किरदार नहीं। अरमान की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अर्जुन फौरन अपने भाई के कदमों में बैठ गया। मुझे माफ कर दो अरमान, मैं अच्छा भाई नहीं बन सका। भाई, ऐसा ना करें, आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। स्वीता रो रही थी, मगर इस बार यह खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। एक भाई कंपनी का मैनेजर था और दूसरा पार्टनर, मगर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए पहले से ज्यादा मोहब्बत थी।